चलो भाई, सबसे पहले अभी हम ये वाला असाइनमेंट जो बनाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हम पहले ये वाला बैनर बनाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये बैनर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं assignment03.html के नाम से। तो ये हमारे सामने आ गया, और फिर हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ बटन दबा के ये बेसिक कोड ले लेना है, और यहाँ पे लिख लेते हैं असाइनमेंट बूटस्ट्रैप 03। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे बूटस्ट्रैप को। यहाँ पे बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया, और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जाके ये जो हमारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ये वाला बैनर बनाना। तो देखो, ये पूरा एक कंटेनर है, तो हम लिखेंगे div डॉट कंटेनर डैश फ्लूइड विदाउट मार्जिन। कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर बना दिया। अब इसका कलर आप अपनी मर्जी से रख लें, बीजी डैश, मैं रख रहा हूँ इसका वार्निंग, ठीक है, या डेंजर रख दें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करके डेंजर कर देते हैं, और टेक्स्ट डैश वाइट कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट है वो जो, अब देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये अंदर भी आ रहा है ना इसके, ये तो ये कैसे बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 कॉलम में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 4 कॉलम में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कंटेनर डैश फ्लूट करके बीजी, तो उसके अंदर एक रो बनाएंगे, डिव डैश रो, और रो बनाने के बाद एक कॉलम बनाएंगे, इस रो के अंदर डिव डैश कॉल डैश एमडी डैश 8। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कॉलम इसके अंदर ही बनाएंगे, रो के अंदर डिव डॉट कॉल डैश एमडी डैश 4। ये हो गए 12 कॉलम। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्लिक करके डैश लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैडिंग भी लगा देते हैं, थोड़ा बहुत पी डैश 5 कर देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा नजर आए। और इसके अंदर क्योंकि ये एक हेडिंग लिखी हुई है और पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो यहाँ H1 लिख देते हैं। H1 लिख के हमने यहाँ लिख दिया मॉडर्न बिजनेस, MODRN मॉडर्न, BUSINS बिजनेस, और यहाँ पे क्लिक करके पैराग्राफ लगाएंगे। और यहाँ पर कुछ भी ये इस तरह का रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं लॉरेम करके, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया है, तो इसको डिलीट कर दिया हमने टेक्स्ट को। और यहाँ पर आके ब्राउजर पे अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो कैसा नजर आ रहा है, सेव करने का एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये असाइनमेंट 3 के नाम से खोल लेते हैं। तो इस नजर अब ये बिल्कुल बाहर आ गया इसके, तो ये देखना है कि बाहर क्यों आ गया। कंटेनर के तो अंदर ही लिखा था हमने डिव डैश कंटेनर। कंटेनर कहाँ पे, कंटेनर तो यहाँ ही क्लोज हो गया, तो कंटेनर को यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि कंटेनर को रो के बाद क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके अंदर नजर आएगा अब आपको इस तरीके से। ठीक है, सही आ रहा है बिल्कुल। तो 8 कॉलम में हमने इसको इतना ही लिया था, और अगर टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो 2 लाइन में वो फिर फोल्ड करके दिखा देगा टेक्स्ट को। तो मैं इसी टेक्स्ट को दोबारा से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे और आ जाए। ओके, अब ये हिस्सा हमारे पास है गया इस कॉलम को डिजाइन करना। अब ये वाला नहीं कर रहे, अब इसके नीचे वाले हिस्से को डिजाइन करेंगे। ये पूरा कंटेनर हमने डिजाइन कर लिया, देखें, और ये कंटेनर इस तरह से नजर आ रहा है। ये हमारा हो गया पहला कंटेनर कंप्लीट। अब बनाएंगे दूसरा कंटेनर। दूसरे कंटेनर में क्या है, ये ऐसे ग्रे कलर का कंटेनर है, पर ये एंड टू एंड में नहीं है, ये सेंटर में है। तो इसमें कंटेनर की क्लास यूज होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, डिव डैश कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या है कि पूरा ही यूज हो रहा है 12 कॉलम में, तो इसमें रो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और पैराग्राफ में हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज टू बी स्टार्ट बूट स्ट्रैप। ठीक है, स्लैश, और यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडर्न बिजनेसेस, मॉडर्न बिजनेसेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। और अगर इसमें इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप स्पेन यूज कर लें, और इस पेन को उठा के यहाँ पे इस पेन को क्लोज कर दें। और इस पेन से क्या होगा कि इसमें लाइन ब्रेक नहीं आएगा। और इस पेन के अंदर क्लास यूज कर लें, जैसे टेक्स्ट को अगर आपने रेड करना है तो डेंजर लिख दे, तो डेंजर की क्लास यूज हो जाएगी। और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे, आके देखेंगे तो ये बन गया। अब आपको कंटेनर में कलर देना है, बीजी डैश लाइट कलर दे दें, जिससे ग्रे कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा ऊपर से अलग करना है, MT डैश 2 कर दें, 2 मार्जिन टॉप से दे दें, तो ये देखिए ऊपर से नीचे आ गया। थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, तो P डैश 2 कर दें, पैडिंग 2 लगा दें, तो ये इतना बड़ा नजर आएगा। पैडिंग डैश 1 लगा देंगे तो ये फिर इतना बड़ा आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। चलो, अब अगला तीसरे कंटेनर में क्या करना है, अब देखो ये बनाना है, ये 2 कॉलम्स में है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 2 कॉलम है, फिर 2 कॉलम को फर्दर डिवाइड किया गया है।
तो पहले हम इस कंटेनर का काम कंप्लीट कर लिया है, अब इसको यहाँ पे बंद कर देंगे तो ये हमारा दूसरा कंटेनर भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप देखेंगे कि ये तीसरा वाला कैसे बनाना है, दो। तो फिर से वही करेंगे, पहले हम यहाँ पे जाएंगे कंटेनर की क्लास यूज करेंगे और कंटेनर की क्लास यूज करके इसके अंदर एक रो बना देंगे। रो बनाने के बाद उसके अंदर एक कॉलम बनाएंगे, div डॉश कॉल डैश md डैश, और 8 कॉलम में पहला वाला कंटेनर डालेंगे, ठीक है। और div डैश कॉल डैश md डैश, और 4 में दूसरा वाला डालेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ऐसे कर ले कमेंट्स के तौर पे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कमेंट्स, इसमें ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और इसी को यहाँ से कमेंट्स को कॉपी कर लिया ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये आ गया हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम किसको डिक्लेयर करेगा, फर्स्ट कॉलम इस पूरे पोर्शन को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम इसको डिक्लेयर करेगा। अभी हम फर्स्ट वाला कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जो इसमें से, तो इसका कोड इसमें करेंगे। अब देखिए जब इसमें कोड करेंगे आप फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो ये कमेंट्स जो होते हैं आपको समझने के लिए आसानी कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना बात। आप पहले क्या करेंगे इसके अंदर, भाई इसके अंदर आप पहले तो 12 कॉलम का एक कंटेनर बनाएंगे एक रो के अंदर। तो जब आप 12 का बनाएंगे, डिव डैश रो लेंगे, इस कॉलम के अंदर रो बना रहे हैं, और उसके अंदर डिव डैश कॉल डैश md डैश 12 कॉलम आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 12 कॉलम का एक कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर आपको इमेज लगाना है, ठीक है ना। इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज के लिए img का टैग है वो आप लगा दें इसके अंदर। अब इमेज को इस तरह का लें जो इसके अंदर एडजस्ट हो सके, जो वाइड स्क्रीन का इमेज हो। तो मैं देखूँ कि फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई इमेज है इसके अंदर, तो इमेजेस तो है इसके अंदर, और ये हमारे पास ये वाला इमेज सही है जो मैं इसके अंदर लगाना चाह रहा हूँ, इमेज 01। तो यहाँ पे हम चले गए img के फोल्डर में जाके img का टैग लगा दिया, ये इमेज लगा दिया। और जैसे इमेज लगाएंगे इसके ऊपर आगे देखेंगे तो ये इमेज तो एकदम इतना बड़ा आ जाएगा, इमेज तो बड़ा है। अब इसको इसके कॉलम में कंट्रोल कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे इमेज की क्लास, बूटस्ट्रैप की जो इमेज की क्लास है वो है img, और img डैश फ्लूइड, img डैश फ्लूइड। जैसे आप ये क्लास लिखेंगे तो इमेज अपने कंटेनर में एडजस्ट हो जाएगा, ये देखिए समझ में आ रही है। तो इमेज अपने कंटेनर में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब इस कंटेनर का भी गैप रखना है ऊपर से, तो इसका जो मेन कंटेनर है यहाँ पे जाके लिखेंगे एम्प्टी मार्जिन टॉप 2 लिख देंगे, और जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका भी आपस में 2 का ग्रुप का टैब आ गया, ठीक है। अब अगले इसमें क्या करना है स्टेप में, अब नीचे आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर जहन में रहे कि 3 कॉलम में डिवाइड करना है, लेकिन ये वाले कॉलम जो है खाली रहेंगे साइड वाले। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक रो बनाएंगे, पहले रो बनाएंगे, उस रो के अंदर पहले 12 कॉलम्स पे यूज करेंगे इसको, ठीक है, जिसमें लिखेंगे वेलकम टू मॉडर्न बिजनेसेस, ठीक है। और उसमें भी आपने यूं करना है कि एक कॉलम लेफ्ट का छोड़ेंगे, एक राइट का छोड़ेंगे, तो बाकी बचेंगे आपके पास 10 कॉलम। 10 कॉलम को डिवाइड करें 3 में, हो रहे हैं 3 6 9, 3 पॉइंट पे नहीं होगा ये। 2 कॉलम लेफ्ट से छोड़े, 2 राइट से छोड़े, चले अभी हम छोड़ते नहीं है इसको, पूरा बनाते हैं इसके अंदर ना, कंटेनर के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक नई रो लेते हैं। तो ये वाला रो तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो पूरा रो एक कंप्लीट यहाँ पे बन गई। इस रो को यहाँ पे आप कंप्लीट कर दें। अब इसी कॉलम के अंदर दूसरी रो बनाएंगे, डिव डैश रो लिखेंगे आप, डिव डैश रो रख के इसमें लिखेंगे डिव डैश कॉल डैश md डैश 12, 12 कॉलम इसमें यूज करेंगे। और उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, उसमें आप लिखेंगे ये कि भाई वेलकम टू मॉडर्न बिजनेसेस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या लिखे, पैराग्राफ ले लें, या उसमें वेलकम टू मॉडर्न बिजनेसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके क्लास लगाएंगे आप, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की h3 की क्लास लगा दें। तो उसके ऊपर ये कैसा नजर आएगा, रिफ्रेश करके देखें तो ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नजर आ रहा है, और छोटा करना है तो h4 की क्लास लगा दें, तो ये उससे भी छोटा नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आप तो देखें ऐसा नजर आने लग जाएगा। और टेक्स्ट को थोड़ा सा लाइट करना है तो टेक्स्ट डैश लाइट की क्लास लगा दें, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट आपको नजर आएगा इस तरह से, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लाइट हो गया। तो म्यूटेट करके देखें, म्यूटेड भी क्लास है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आ गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर इसके नीचे ना आपको 3 कार्ड्स लेने। अब 3 कार्ड्स लेने, तो ये आपका जो रे वाली रो थी ये भी कंप्लीट हो गई, तो इस वाली रो को भी आप यहाँ से माइनस कर दें और यहाँ पे आ जाए। अब इसी कॉलम के अंदर तीसरी रो बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरी रो जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर 3 कॉलम बनाने हैं आपने, तो डिव डैश कॉल डैश md डैश, और यहाँ पे लिखेंगे, जब आप एक रो बनाते हैं ना, भले वो आप मेन कंटेनर बनाए या अंदर कंटेनर में बनाए बूटस्ट्रैप में, ऑलवेज कंसीडर 12 कॉलम। तो उसको जब 3 में डिवाइड करेंगे 12 को, तो यहाँ पे 4 कॉलम का एक लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमें कार्ड बनाना है तो कार्ड का कोड या तो हम लिखें, या फिर अगर हम नहीं लिख रहे तो यहाँ से चले जाते हैं getbootstrap.com के ऊपर, और यहाँ से डॉक्स पे चले जाते हैं, और डॉक्स पे जाने के बाद यहाँ से कंपोनेंट जो कार्ड है हमारे पास वो ले लेते हैं। तो ये कार्ड कंपोनेंट जो है हमने यहाँ से ले लिया,
अब ये जो कार्ड कंपोनेंट ले लिया है, ये वाला सही रहेगा आई थिंक सो। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन इसमें इमेज हमें नहीं चाहिए होगा। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे इस कार्ड कंपोनेंट को लेके, देखो इसके अंदर आके और यहाँ पे ले जाके थोड़ा आगे जाके पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट तो हो गया, लेकिन इसमें हमें इमेज नहीं चाहिए। तो ये इमेज हटा दें यहाँ से, ठीक है। और इसकी विड्थ को ऑटो पे रख दें ताकि ये खुद ही एडजस्ट हो जाए कॉलम के अंदर। विड्थ को हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये सारा जो टैब है इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया, ये कार्ड हो गया। सेव करके देखिए, रिफ्रेश करके अपने पेज पे आके, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एडजस्ट होके ऐसा आ गया है, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, टेक्स्ट को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके ये जो टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा है इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन का टेक्स्ट रहने देते हैं। तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है कार्ड टाइटल और गो वियर्स का सबका इसका जो दिखा रहा है। अब उसमें जो तस्वीर में दिखाया गया है कि उसमें ये ग्रे कलर का है ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्सेस का। तो उसमें अभी हमारा वाला जो है ग्रे कलर वाला नहीं लिया हमने ना, हमें ग्रे वाला चाहिए था। अच्छा, इसकी हेडिंग यहाँ पर हम लगाएंगे। अच्छा, ठीक, शेयर कर देना इसका रिजल्ट। हाँ, कल तो 20 से। ओके, आप, हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे करना, ठीक है। कार्ड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा ना, इस पे ग्रे कलर आ गया है, लेकिन वो थोड़ा दिख नहीं रहा है। बीजी डैश लाइट करने पे थोड़ा सा ये भी इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के हमें कितने कार्ड लगाने हैं? 3 कार्ड लगाने हैं। तो ये पहले कॉलम को क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे ऊपर जाके, कॉपी, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट, पेस्ट, ये तीनों पेस्ट हो गए और ये तीसरा आपका तीनों कार्ड यहाँ पे बन गए। सही है भी, ओके हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर आपको जो है जो आपका जो मेन कंटेनर है ये रो, इसमें आपको थोड़ा सा गैप चाहिए इसके और इसके दरमियान में, तो इस रो को भी आप लिख सकते हैं empty-2, ठीक है, मार्जिन टॉप 2, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं empty-2। तो ये आप सेव करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो दोनों में गैप आ जाएगा। तो ये देखिए फिर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है। फाइनल स्टेप में इसके जो स्टेज में यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ये ऐसे पूरा बार बनाया है और उसके अंदर ये 3 बटन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? अब ये इसके लिए आप क्या करेंगे, एक अलग कंटेनर ले लें। इसमें भी कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं, इसमें भी कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर एक रो एडजस्ट करा ले, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इसका पार्ट नहीं है, आई थिंक ये अलग पार्ट है, तो इसके लिए एक अलग कंटेनर ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंटेनर जो है कहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला रो था, तो ये हमारी यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई और ये पूरा कंटेनर जो है हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो गया। अब इस कंटेनर के बाहर जो है एक और कंटेनर ले लेंगे, div डॉट कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। और उसके अंदर लिखेंगे हम bg डैश लाइट, ठीक है। और पैडिंग उस पर लगाएंगे p डैश, अब देखो इसकी पैडिंग कितनी है और उसकी पैडिंग 5 की लगाई हुई ऊपर वाले की ना, तो इसकी 2 की लगा दे पैडिंग, p डैश 2 कर दे, ठीक है। अब इसमें क्या किया हुआ है, देखो इसने 3 के बाद 4, 5 और 6 की जगह छोड़ी हुई है। 3 तो इसका मतलब 6 तो कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे, इसका मतलब हर कॉलम में 2 हिस्से में आएंगे। तो सिंपल हो गया काम। तो अब यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे, div डैश रो, फिर उसके अंदर बनाएंगे div डैश कॉल डैश md डैश और 2, 2 एक के हिस्से में आएंगे। और उसके अंदर क्या बनाया इसने, उसके अंदर एक क्या बनाया हुआ, बटन बनाया हुआ ये, जिसमें इसने डाउनलोड लाइव प्रीव्यू वगैरह लिखा है। तो आप बटन का लगा दें इसके ऊपर बटन। बटन के अंदर आप लगाएंगे क्लास बटन की, कौन सी लगाएंगे, btn डैश, btn डैश। अब ये कैसा बटन है, ये लाइट बटन है, तो लाइट ही लगा दें।
अगर आप रखते हैं कुछ और किस्म का शौक तो यहाँ पे आउटलाइन आउटलाइन लगाए, और जैसे हम इस पर लगा देते हैं डेंजर, ठीक है, तो इस तरह का हमने लगा दिया। और टेक्स्ट इसके ऊपर लिख देते हैं लाइट, और टेक्स्ट को कर देते हैं सेंटर। अब क्या टेक्स्ट लिखना है, जैसे इसके अंदर लिखा है इसने लाइव प्रीव्यू, ठीक है ना, व्यू व्यू व्यू, ये आ गया लाइव प्रीव्यू। तो देखें जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या बना है। अब ये लग तो अच्छा रहा है लेकिन वैसे दिख नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आउटलाइन वाला कोड हटा देते हैं हम इसके ऊपर से, या टेक्स्ट डैश लाइट की जगह पे टेक्स्ट डैश डेंजर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इसको देखते हैं, फिर वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट का कलर डालना पड़ेगा जो दोनों में काम करे, या फिर आउटलाइन हटा दें यहाँ से, और आउटलाइन हटा के यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर दें, लाइट कर दें। तो ये फिर आपके लिए आसान रहेगा इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह का बटन बनेगा। और अच्छा, अब ये जो बटन इसका कॉलम में आ रहा है, तो इसको भी टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं कि ये इसको सेंटर में ले रहा है। बटन भी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अब आपको ऐसे कितने कॉलम चाहिए, ऐसे आपको चाहिए 6 कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 के 6 आपके सामने बन गए। लेकिन ये तो बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकला ये समझना है। मैं कंटेनर पे क्लिक किया, कंटेनर के अंदर रो है, सही है, इसलिए बाहर निकल गया कि हम अपने मेन कॉलम से ही बाहर आ गए। ये देखें, इससे बाहर आ गए थे भाई, फर्स्ट कॉलम के अंदर ही बनाना था ना। तो ये हमने यहाँ से क्या किया, इसको बंद किया, पूरा अपना कोड पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, और ये आके ये खत्म हुई रो यहाँ पे, और ये हमने इसके अंदर मेन कंटेनर में डाल दिया, और उसके बाद इसको क्लिक कर दिया रिफ्रेश, तो देखिए इसके अंदर आ गया ये। अच्छा, अब जब अगर हम मेन कंटेनर में डाल ही रहे हैं तो फिर हमें इसका कंटेनर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये कंटेनर के अंदर तो ऑलरेडी है। तो इस पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ रो बनाएंगे, कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रो बना के और इसी के अंदर ऐड कर दें। ये लीजिए, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। लाइव प्रीव्यू सब पे लिखा हुआ आ रहा है, और ये बटन इसके अंदर एडजस्ट हो गए। अब अगर आप चाहें मिसाल के तौर पे कि भाई ये बटन थोड़े से छोटे नजर आए, तो यहाँ पर देखिए आप ये भी कर सकते हैं। एक क्लास है btn-sm, ठीक है, ये करके देखिए, एक एक बटन पे लगा के देखें, इससे कोई असर पड़ रहा है इसके ऊपर। तो देखिए वो बटन थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया। तो यहाँ पर आप इस क्लास का इस्तेमाल तमाम बटन्स पे कर सकते हैं, और जहाँ पे भी चाहे आप लगा दें इनके अंदर, बटन्स के अंदर, तो वो बटन्स आपको थोड़े से छोटे होके नजर आएंगे। और कलर्स आप इनके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है ना। फर्दर अब ये कि जैसे लाइव प्रीव्यू सही नजर आ रहा है हमें, और इसके अंदर हमें जो है पूरी रो के अंदर भी एक कलर डालना है। तो इस रो के ऊपर यहाँ जाके लगाएंगे bg डैश इन्फो, ठीक है, और p डैश, अच्छा इसमें पेडिंग पेडिंग लगा देते हैं, 3 की लगा देते हैं, p-3 का। तो ये देखें इस पे आ गया, और ये इन्फो नहीं, लाइट कर देते हैं। तो ये देखें इसके साथ ही कनेक्ट हो गया इसके साथ ग्रे कलर के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका मामला बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से जूम आउट करने पे ऐसे नजर आएंगे, सही नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी, जब आप इसको छोटे स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये इस तरह से नजर आएंगे, और जब बड़ी स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये ऐसे नजर आएंगे। ये हमारा इसका लेफ्ट साइड वाले कॉलम का काम कंप्लीट हो गया है, देखिए इससे।